हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप इस टाइम पे कोई अर्निंग पोजीशन पे हैं, मतलब आप अर्न करना चाहते हैं और कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। कोविड पीरियड के कारण सारे बिजनेस, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी हैं, मतलब उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और उनको सही लेवल पर आने में काफ़ी अच्छा टाइम लगेगा। बट बहुत सारी इंडस्ट्रीज डाउन है, बट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं, जिसमें से एक हमारी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सिंपल रीजन ये कि अभी जब कोविड का सिचुएशन आई तो लोग और ज़्यादा कॉन्साइज हो गए और ज़्यादा उनको मतलब चीज़ें समझ में आने लगी कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले भी सब इंश्योरेंस कराते थे। अगर आप अपनी फैमिली में भी बात करें तो आपकी फैमिली में भी जरूर किसी ना किसी ने कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस तो कराया होगा। नॉर्मली LIC का नाम सुना होगा, LIC का इंश्योरेंस कराया होगा। और उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की भी अगर बात करूं तो बहुत रैपिडली इसकी तरफ लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं, वो इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेन पॉइंट पे लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस ना सिर्फ एक इंश्योरेंस ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, लोग मेनली 3 तरीके से कराते हैं, 3 कारण से कराते हैं। पहला रीजन होता है कि इंश्योरेंस है, मतलब एक सेफ्टी है, कल को कुछ हो जाता है तो ठीक है, फैमिली को बैकग्राउंड में बाद में कुछ मिलेगा, अमाउंट मिल जाएगी, तो मॉनेटरी वहां पे एक सिक्योरिटी रहती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप पैसा दे रहे हैं, आपको सेफ्टी तो मिल ही रही है और एक अच्छी इस पे इनकम मिल रही है। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आप अल्टरनेटली उसको कहाँ, लाइफ इंश्योरेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हमारे माइंड में लाइफ LIC जाता है, LIC के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है। फिर इसका तीसरा रीजन टैक्स को सेव करने के लिए, जिसकी भी नॉर्मली 5 लाख से ऊपर की इनकम हुई ना, एनुअली 5 लाख से ऊपर की इनकम, वो आप देखना वो लाइफ इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नॉर्मली करते ही करते हैं। क्यों? वहां पे ना डिडक्शन मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है। अगर आपने पढ़ा हो 80C में वहां पे डिडक्शन मिलती है। सो मतलब मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ, ये इंश्योरेंस एडवाइजर की है। मतलब आपको कहीं जॉब नहीं करनी है, आप अपना जो कंटिन्यू मतलब एट प्रेजेंट जो भी आप कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस को अभी किसी और टाइम पे आप कर सकते हो, पार्ट टाइम में कर सकते हो। अगर वीक में आप 1 आवर या 2 आवर भी दे रहे हैं ना तो बहुत है, आप उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। जितना मे भी हो सकता है आप कहीं जॉब करके फुल टाइम में अर्न कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप इसमें अर्न कर जाओ। राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, पूरा समझाता हूँ किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ये जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कोई ना कोई एक लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप अप्लाई करिए। 450 रुपीज़ में एक कोर्स है, उसको एनरोल करिए। एनरोल करने के बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो कि मैंने रिकॉर्ड करी है। उसमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें इंश्योरेंस के बारे में। और टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। रिलैक्स होकर, अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, उस पर कोई हैम्पर नहीं होगा, ये आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगी सारी चीज़ें। पूरे कोर्स में मतलब एजेंट बनने तक के टाइम के लिए अगर मैं बात करूँ ना, आई थिंक हार्डली आपको 10 से 15 आवर्स डिवोट करने हैं मैक्सिमम, टोटल मिला के। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। अब इतना भी अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए ये फील्ड है ही नहीं, क्योंकि इतने टाइम निकाले बिना आप सोच रहे हैं कि कुछ अर्न हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सो आपको सिर्फ 450 का कोर्स एनरोल करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको KYC होगी, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, वो डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे। उसमें वहाँ पे बाद में एक एग्जामिनेशन फीस आती है, मतलब एजेंट बनने की या एडवाइजर बनने की। एजेंट और एडवाइजर दोनों सेम होता है, एडवाइजर थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि हमें सिर्फ एजेंट नहीं बनना है, हमें पॉलिसी नहीं बेचनी है, हमें पॉलिसी एडवाइजर बनना है, प्लानर बनना है। वो मैं आपको गाइड करूंगा कैसे चीज़ें करनी है। करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, उसमें ना वहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद एक फीस आती है, 900 रुपीज़ अप्रॉक्स की फीस आती है, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फीस से रिगार्डिंग होती है। एक एग्जाम होगा गवर्नमेंट की, उसकी ट्रेनिंग भी हमारी तरफ से रहेगी। तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरी ट्रेनिंग होगी, सब कुछ होगा। एग्जाम ओके होता है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। 1 आवर का एग्जाम होता है और थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं तो क्लियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयारी हम कराएंगे आपको। उसके बाद आप ऑफिशियली गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होंगे, आपके पास एक अपना स्पेशल रिकॉग्निशन होगा, कार्ड होगा आपके पास, एक ऑथराइज्ड आपके पास नंबर होगा। ठीक है? आपको फिर हम टाटा इंश्योरेंस कंपनी, जो टाटा AI के नाम से जानते हैं जिसको, तो टाटा AI उसमें आपको रिक्रूट करेंगे। अब रिक्रूटमेंट में मतलब वहाँ पे फुल टाइम में नहीं करना है, जैसे मैंने बताया, आप अपने फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एडवाइजरी वर्क कर सकते हो, किसी भी टाइम उसमें वर्क कर सकते हो। करेक्ट है? तो
जब आप एआई में ज्वाइन करते हैं, क्यों टाटा एआई, क्यों इतनी सारी कंपनीज हैं, क्यों नहीं? जब मैंने इस चीज़ को लॉन्च करना था मुझे, उससे पहले मैंने बहुत सारी कंपनीज पे रिसर्च करी, और एट प्रेजेंट स्टेज जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मुझे लगा टाटा एआई। सबसे बड़ा रीजन, 150 ईयर से पुराना इंडस्ट्री है टाटा। मतलब कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा जी के बारे में नहीं जानता होगा, जिसने टाटा नहीं सुना होगा। और टाटा नमक तो सुना ही होगा ना, टाटा की कार तो सुनी होगी, टाटा के जो आपके इतने सारे होटल चेन्स हैं, जो आपकी टाटा ज्वेलरीज है, मतलब किस सेक्टर में टाटा नहीं है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी छोटी मोटी जगह पे कर लिया। एक ट्रस्ट है। जब इंश्योरेंस की बात होती है तो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। प्लस इसमें जब आप करेंगे तो इंश्योरेंस के साथ साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस के भी एडवाइजर बनेंगे। सेम एग्जाम देना, सेम फीस है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें रिपीटेड नहीं है, तो बहुत अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, कितनी है। स्काई इज द लिमिट, ये वर्ड सुना होगा ना, लाइन सुनी होगी आपने। सेम यहाँ पे जब भी आप अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपने कोई फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं होती है। लिमिट होती है सिर्फ जॉब में। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको पता है कि मुझे इतना पे आना है, फिक्स है। जब आप अपना कर रहे होते हैं तो वो जीरो भी हो सकता है और वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, लैक्स भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, पर मंथ कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम यहाँ पे है, आपने वर्क किया, आपके पास अर्निंग आई, आपने ज्यादा किया, आपके पास और ज्यादा आई, आपने नहीं किया, आपके पास नहीं है। बट नहीं आई वाली बात मैं अभी समझाता हूँ, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती है। पहली चीज, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर कहाँ बेचते फिरेंगे हम पॉलिसी, सेल्समैन वाली बात सब छोड़ दीजिए माइंड से। आपको एक सीनियर एडवाइजर की तरह बात करना है। सीएस भी ये वर्क करते हैं, ठीक है? तो मैं एजेंट नहीं बोल रहा हूँ इसलिए, कभी भी मैं एडवाइजर बोल रहा हूँ, ठीक है? एडवाइजर होने के कारण आप एडवाइस करेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको घर घर जाके नहीं बेचनी है, आपके फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में तो कराते हैं ना, उस पर सेव करें। अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनमें। और मैं तो आपको बताऊंगा पूरे कोर्स में कि कैसे पूरी इंडिया आपकी मार्केट है। अपने लोकल में मत सोचिए, ऑनलाइन आपके इतने क्लाइंट्स मिलेंगे। आप मतलब अगर थोड़ा सा भी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में देते हैं, कोई लिमिट नहीं, सिर्फ टाइम चाहिए आपका थोड़ा सा और एफर्ट चाहिए, ठीक है? तो वहां से आपको क्लाइंट्स आएंगे। एक पॉलिसी करने पर आपको 20 से 40% के बीच का कमीशन मिलता है, ठीक है? मतलब अलग अलग है, कम ज़्यादा अलग अलग है, तो पॉलिसी टू पॉलिसी मैटर करता है। बट ऑन एन एवरेज जो एक अच्छी पॉलिसी होती है उसमें आपको 20 से 35-40 इतना मिल जाता है। मतलब आपने किसी की 1 लाख का इंश्योरेंस करा है, आपके अपने 30-40,000 रुपीज़ हो गए, और हर साल इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज़, सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे हैं आप, फ्यूचर के लिए भी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप जो अर्न कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने आज किसी की पॉलिसी करी, आने वाले 10-15 साल तक जब तक वो पॉलिसी चलेगी आपकी इनकम जनरेट होगी। तो आज से 5 साल बाद सोचिए, पिछले सारी 5 साल की जो पॉलिसीज करी थी उसका कमीशन पर मंथ आ रहा है, प्लस नया का आ रहा है। तो मतलब आपको ना हर महीने, जो आज से 3-4 साल बाद इतनी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी जो कि शायद आप नॉर्मली पॉसिबल भी नहीं हो पा रही थी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि घर बैठे एकदम फ्री फंड में हो जाएगा। लाइफ में अर्निंग का या किसी भी चीज़ का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? तो मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा स्कोप है जो मतलब सीए फील्ड में है, लीगल एडवाइजरी फील्ड में, या जो सेल्स टीम में है, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई जूनियर भी है ना, मतलब छोटे बच्चे भी हैं, या आप अभी यंग एज में, तो आप भी कर सकते हैं अपने फैमिली पेरेंट्स वगैरह के नेम पे, वो सब हम गाइड कर देंगे। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। मतलब अब कहीं पे भी अपनी फैमिली का तो कराएंगे ना, तो उसमें अगर आपने 30-40,000 रुपीज़ सेव कर लिए तो कितना है? और एक सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की पॉलिसी बहुत नॉमिनल होती है साल की प्रीमियम। 1-1.5 लाख, कोई भी पर्सन आता है ना, 1.5 लाख तो टैक्स सेव करने के लिए कराते हैं, उससे ज़्यादा कराते हैं। तो बहुत कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, बहुत ईजिली सारी चीज़ें हो जाती है। फिर भी कोई माइंड में डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये वेबसाइट पर आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। चेक करिए, एनरोल करिए, छोटी सी अमाउंट है अभी तो 450 से, पूरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बाय बाय।